चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिर से आपको बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। सारी बड़ी अपडेट एक ही रिपोर्ट में अब आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके पर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में एक गांव आता है, एक एरिया आता है, उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। टीटीपी का कब्जा हो चुका है। जी हां, इनपुट्स आना शुरू हो चुके हैं और कई जगह ये बात सामने आ चुकी है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के अंडर, यानी पाकिस्तान के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में, जिसका नाम लादा है, जो कि वजीरिस्तान में आता है, मैप आपके सामने है, जो रेड मार्क एरिया है, उस पर तालिबान ने, टीटीपी ने कब्जा किया है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट में यह है कि जब टीटीपी के लोगों को यहां पर मौजूद पाकिस्तान की फौज ने देखा, मिलिट्री के लोगों ने देखा, जो कि ज़्यादा तादाद में नहीं थे, वो इस इलाकों को छोड़कर चले गए। दोस्तों, शुरुआती रिपोर्ट से अभी और डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टीटीपी को लेकर पहले ही तालिबान ने हाथ झाड़ लिए हैं, क्योंकि टीटीपी को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान से कहा था कि भाई साहब, अपने टीटीपी को और दूसरे संगठनों को संभालो, हमारे यहाँ इन लोगों ने बड़ी गदर मचाई है। तो तालिबान ने सीधा कह दिया था कि टीटीपी से हमारा कोई मतलब नहीं है, टीटीपी को आप देखिए, वो आपकी टेंशन है। अब इसके बाद ये मामला जब सामने निकल के आया है कि पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा हो गया है, पूरी तरह से कंट्रोल टीटीपी ने ले लिया है, ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर से वही बात, अंधभक्त हर जगह होते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार के भी जो अंधभक्त हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ भी हो रहा है। मतलब सेम सिचुएशन है। चीन का भाई हमारे वाले नहीं मानते, चड्डी वाले, नहीं, भाजपा वाले नहीं मानेंगे कि कब्जा किया था, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई घुसेगा, हाँ, वहाँ कैसे बोल के चलाएंगे, हाँ, ताली बजाएंगे वो सब। ऐसे ही वहाँ के भी लोग हैं, समझ रहे हैं, जो कि इमरान खान के फैन नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहरहाल, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि क्या है, कैसे है। हमारा बस मुद्दा ये है कि हम आपको अपडेट देते रहें, जो हो रहा है वो आपको न्यूट्रल होके बताते रहें। इसके अलावा अब दुनिया के लिए ख़तरा ये हो गया है, जो कि तालिबान के लोग खिलाफ हैं, उनके लिए एक मुसीबत और हो गई है। अमेरिका के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि अमेरिका जो हेलीकॉप्टर छोड़ के भागा है अफगानिस्तान में, वो ब्लैक हॉक जो आप देख रहे हैं, ये कौन उड़ा रहा है पता है? ये तालिबान उड़ा रहा है। इसकी वजह से अब सारी दुनिया को एक झटका लगा है। अमेरिका को शायद ही यकीन ना आए, लेकिन ये बात हकीकत है कि तालिबान ही इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को अब अफगानिस्तान के हवाओं में उड़ा रहा है। दोस्तों, बड़ी बात अब सुन लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कंधार में गवर्नर ऑफिस में पहली बार कोई हेलीकॉप्टर उतरा है, जिसे खुद तालिबान ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार WHO ने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई है। जी हाँ दोस्तों, मज़ार शरीफ के इलाके में ये WHO की मदद पहुंची है, जिसमें खाना पीना, ह्यूमन एड वेड सब कुछ भेजा है ह्यूमन राइट ने, यानी WHO ने। दूसरी तरफ दोस्तों, मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि फ्रांस यानी मैक्रोन ने तालिबान के लिए पॉजिटिव संकेत दिए हैं। अब इन सब बयान के बाद, ऐसे अपडेट आने के बाद, जब सोशल मीडिया पे मैक्रोन को टारगेट किया जाने लगा, तो आखिरकार मैक्रोन आ गए भाई साहब प्रेशर में, क्योंकि मैक्रोन की इमेज पहले ही से खराब है और बाइडेन की इमेज खराब होती हुई मैक्रोन ने देखी है। ऐसे में मैक्रोन ने हमेशा की तरह यूटर्न मारते हुए कहा है कि अगर हम तालिबान से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मान्यता दे देंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि पंशीर के लोग भी, पंशीर के लड़ाके भी तालिबान को टक्कर देने के लिए फुल मूड बना चुके हैं। आपको बता दूं कि ये जो अब वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें
MI-1 हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी हुई जो सेना है ये तालिबान और अमेरिका की नहीं है। ये सैनिक जो हैं पंजशीर के लड़ाके हैं, पंजशीर के अफगान के सैनिक हैं और ये पंजशीर के इलाके की हवाई निगरानी रखी जा रही है इस तरह से। यानी पंजशीर के जो लड़ाके हैं, अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, वो तालिबान से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ लोगार एक अफगानिस्तान का इलाका है, वहाँ पर तालिबान ने बड़े बुजुर्गों से, जो समाज में पंचायती टाइप, हमारे यहाँ बोलते हैं पंचायती टाइप लोग होते हैं जिनका समाज में दबदबा होता है, ये स्क्रीन पर आप देखिए उस मीटिंग की तस्वीरें हैं। उन लोगों से मुलाकात करी है जिनका समाज पर, लोगों पर दबदबा है, जिन्हें कहा जाएगा बड़े बुजुर्ग लोगों से तालिबान ने मीटिंग करी है और अपना दबदबा जमाने की कोशिश की है और उन लोगों को भी अपने टुकड़ी में शामिल करने की कोशिश करी है। आपको बता दूं कि ये मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है और सभी को तालिबान का समर्थन हासिल हुआ। दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है, आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। एक साथ 10,000 लोग पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के 10,000 लोगों ने एक साथ पैदल चलते हुए अफगानिस्तान छोड़ने का इरादा कर लिया है और ये लोग, बताया ये गया है कि ईरान के बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, रूस ने अमेरिका को झटका देते हुए कहा है कि आपने जो अफगानिस्तान के पैसे बैंकों के द्वारा और किसी भी तरह से रोके हैं, आप उन पैसों को ना रोकें, किसी भी हाल में उन पैसों को अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। जाहिर सी बात है रूस तालिबान के साथ इसमें नजर आ रहा है, लेकिन रूस का कहना यह है कि ये पैसे अफगानिस्तान के लोगों को भी कमजोर कर रहे हैं, लिहाजा इन पैसों को रोकना बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा एक और अपडेट आया है कि पूरी तरह से जो 3 गेट हैं काबुल एयरपोर्ट को तालिबान ने हासिल कर लिया है और सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जिसके लिए सबसे ज़्यादा दुआएं की जाती हैं और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो इलाका, जो जगह फेमस है, उसका नाम है फ़िलिस्तीन। बिल्कुल आप नहीं भूले होंगे, फ़िलिस्तीन खुद मजलूम है, खुद परेशान है, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। फ़िलिस्तीनी रेस्टोरेंट ने 600 लोगों के लिए मील तैयार किया, खाना तैयार किया अफ़गान रेफ्यूजी के लिए जो यूके पहुंचने वाले हैं। आपको बता दूं कि वो रेस्टोरेंट, जो फ़िलिस्तीनियन रेस्टोरेंट है, वो यूके में ही है और यूके के उस फ़िलिस्तीनी रेस्टोरेंट ने 600 लोगों के लिए खाने का मील का इंतज़ाम किया है अफ़गानी रेफ्यूजीज़ के लिए। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि तालिबान बात करने के लिए किससे, EU से, हाँ, कतर यानी दोहा पहुंच गए हैं। तालिबान की टीम जो है अब यूरोपीय यूनियन की टीम से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कतर यानी दोहा पहुंच चुकी है। अब इंतज़ार है किसी बड़े फैसले का। इसके अलावा आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये फ्रांस की एम्बेसी है अफ़गानिस्तान में, जो पूरी तरह से इस वक्त बंद है। यानी अफ़गानिस्तान में जो फ्रांस की एम्बेसी है उसने भी अपना पूरा काम काज अफ़गानिस्तान में बंद कर रखा है इस वक्त। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ, ये है पंजशीर के लड़ाके, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि हवा से भी, आसमान से भी हेलीकॉप्टर के द्वारा नज़र रख रहे हैं और ये टैंकों के साथ भी इलाके का दौरा कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। दोस्तों टोलो न्यूज़, अफगानिस्तान की टोलो न्यूज़ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि 100 कंट्रीज़ ने, लगभग सभी कंट्रीज़ ने तालिबान से रिक्वेस्ट की है कि 31 अगस्त के बाद आम नागरिकों को देश छोड़ने की और देश से निकलने की इजाज़त दें। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि ब्रिटेन से एक ताज़ा अपडेट आया है और ब्रिटेन अंग्रेज़ होते ही, क्या ही कहूँ, होते ही बहुत कमीने हैं। अब आप समझ लीजिए ब्रिटेन की औकात। ब्रिटेन जो है अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या बात है भाई, उसका मन नहीं आने, नहीं, लेकिन अब आगे सुनिए, उन अफ़गानियों को भी नहीं आने दे रहा है। ये अंग्रेज़ इतने कमीने हैं कि उन अफ़गानियों को भी नहीं आने दे रहे हैं अपने देश, जिन्होंने यूके के लिए, जिन अफ़गानियों ने यूके के लिए या अमेरिका के लिए खुद काम किया था। समझ रहे हैं आप? यानी अफ़गानिस्तान में यूके की कोई कंपनी जिसमें अफ़गानी काम करते थे या सरकारी नौकरी जो यूके के लिए करते थे, उनको भी यूके अपने मुल्क में एंट्री नहीं दे रहा है। ये है औकात अंग्रेज़ों की। आपको बता दूं कि एक बड़ा अपडेट यह आया है कि तालिबान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर
अमेरिका जल्द से जल्द यानी आज ही अगर अमेरिका निकल जाए अफगानिस्तान से तो हमें यकीन है कि ISIS हमले बंद कर देगा। बहुत कुछ इशारा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ISIS से तालिबान की बातचीत हुई है या फिर ये सिर्फ तालिबान का अंदाज़ा है। देखना तो अब ये है कि आगे क्या होता है। दोस्तों ये महिला है बेहश्ता अरगंद नाम है इनका, जर्नलिस्ट हैं, ये अफगानिस्तान की हैं ऑब्वियसली, और ये जो हैं काम करती थी अफगानिस्तान के चैनल के लिए। आपको बता दूं ये पहली महिला हैं जिन्होंने तालिबान का इंटरव्यू किया था। हालांकि इस वक्त ये खुद अफगानिस्तान से जा चुकी हैं, अपने मुल्क को छोड़ चुकी हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर तालिबान ने वो ही किया जो उसका वादा है, जो तालिबान कह रहा है कि हम देश को अच्छा करेंगे, जो भी उनके अच्छे अच्छे वादे हैं, अगर तालिबान वो ही सब करता है तो मैं अपने वतन को वापस लौट जाऊंगी और ये बेहतर होगा सबके लिए। लेकिन अगर तालिबान वही है जैसे पहले था तो ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी लोग हैं, मिलियंस लोग हैं जिनको डर लगता है, और मुझे भी डर लगता है, इसीलिए मैंने अपना देश छोड़ दिया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।